Hello, good morning friends. Today my topic is algebra of matrix. मैट्रिक्स निकालेंगे हम, मैथ्स का चैप्टर है हमारा ये। सबसे पहले हम इसका देंगे इंट्रोडक्शन यानी मैट्रिक्स का हम कहाँ इसका परिचय है, इसका हम कहाँ यूज करेंगे। द स्टडी ऑफ मैट्रिक्स ओरिएंटेड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लीनियर प्रॉब्लम्स। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करने के, और इसी का एक सॉल्यूशन हमारा क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के द्वारा हम लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ मैट्रिक्स, जो हम स्टडी करेंगे मैट्रिक्स की, इज वाइडली यूज्ड, इसका बहुत बड़ा यूज है। इन द स्टडी ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की हर एक ब्रांच में, साइंस में, इंजीनियरिंग में। कहने का मतलब मैट्रिक्स का जो यूज है वो हम मैथ्स में कर सकते हैं, साइंस में होता है, इंजीनियरिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, लेट अस एज्यूम दैट A has 8 books and 5 pens, यानी A के पास क्या है, 8 पुस्तक है और 5 पेन है। एंड B has 6 books and 7 pens, और B के पास 6 पुस्तक है और 7 पेन है। एंड C has 4 books and 10 pens, C के पास 4 बुक्स है और 10 पेन है। इसी तरह अगर हम इसको मैट्रिक्स में डिफाइन करेंगे तो वी कैन एक्सप्रेस दिस फॉर्मूला इन टेबुलर फॉर्म। हम इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरह दिखाएंगे। हमने यहाँ देखा बुक्स था और यहाँ हमने क्या देखा, पेन था। पेन ए की कितनी बुक्स थी, ए की हमने देखी थी कितनी बुक्स थी, 8। तो हमने यहाँ लिखा बुक्स, ए की कितनी है, 8। इसी तरह यहाँ पर ए की जो है वो कितने पेन थे, 5। तो ए के हमारे पास कितने पेन है, 5। इसी तरह यहाँ पर बी जो कैंडिडेट था उसके पास 6 बुक्स थी, तो हमने यहाँ क्या दिखाया, 6 बुक्स। इसी तरह यहाँ क्या है, बी के पास 7 पेन है, तो हमने बी के सीधा जाके हमने यहाँ पे क्या दिखाया, 7 पेन्स। इसी तरह यहाँ सी के पास 4 बुक्स है, सी के पास यहाँ बुक्स के नीचे यहाँ पे सी बारे में क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर सी के पास क्या है, 10 पेन्स। तो सी के पास पेन कितनी है, सी के पास 10। ये देखो सी के सामने जाए। देखो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा होता है ना, इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम। ठीक है, ये हमारी भी क्या है, कॉलम। क्या होती है ये, कॉलम। मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर कितनी कॉलम है, दिस आर 2 कॉलम। क्या बोल सकते हैं, दिस आर 2 कॉलम। देन अगर इसमें एक रो होता है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे रो। कितनी रो है हमारे पास, रो होती है दिस फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड रो। ठीक है, तो हमारी रो कितनी है, एक रो। ठीक है, कितनी रो है, दिस आर कॉल्ड रो। ये क्या है, रो। तो हमारे पास रो कितनी है, 3 रो है। देखो हमारी जो फॉर्म होती है, तो हमारी जो फॉर्म होती है मैट्रिक्स वाली, वो AIG के फॉर्म में होती है। द मैट्रिक्स हैज कितने रो गए यहाँ, 3 रोज एंड कितने हो गए, 2 कॉलम्स। इट इज क्लियर दैट रोज तो हमारी कैसी फॉर्म में होती है, दिस फॉर्म में, और इसको हम बोलते हैं रो। और जो ऐसी फॉर्म होती है वो हमारी क्या कहलाती है, दिस आर कॉलम। नाउ हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स, जो मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ। रो में ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड। अगर हमारे पास एक ही रो है तो हम उसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स, या इसको हम कह सकते हैं रो वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे 2 5 3, दिस आर 1 रो, क्योंकि एक ही लाइन होगी तो हम क्या कहेंगे, दिस आर क्या है हमारी, ये एक रो है तो 1 रो। क्लियर है। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि 2 5 3 2 4 6, तो इसके अंदर कितनी रो है, तो आप बता सकते हो इसके अंदर कितनी रो है। एक तो ये रो है और एक ये रो है, तो कितनी कहोगे आप, 2 रोज। दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारा है कॉलम। कॉलम मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ। कॉलम मैट्रिक्स हमारी, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। अगर हमारे पास एक ही कॉलम है तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम वेक्टर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे ले लू 1 2 3, ये हमारी क्या है ये
कॉलम। कितनी कॉलम है ये, हम कह सकते हैं एक ही कॉलम है। कितनी कॉलम है, एक ही, क्योंकि यहाँ पर देखो दिस आर 1 कॉलम। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आप देखना 1 2 2 3, तो हमारे पास कॉलम कितनी हो गई यहाँ, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो हमारे पास कितनी हो गई, 2 आर कॉलम। तो कॉलम्स और रो में कोई भी, मेरे ख्याल से तो कोई भी आपको ऐसा टॉपिक नहीं है जो नहीं समझ में आया होगा। तो रोज हमारी आपको समझ में आ गई, जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ, दीज आर रो एंड दीज आर कॉलम। नाउ we are study rectangular matrix. A matrix of order m into n is said to be a rectangle matrix. अगर एक मैट्रिक्स है जो कि m into n की फॉर्म में है, उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ अगर m किसके बराबर नहीं होना चाहिए, n की, इसकी कंडीशन है। अगर इसकी कंडीशन क्या है, m n के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगी कि 2:2 मैट्रिक्स, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है या नहीं है, दिस आर नहीं, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने कहा रोज और कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी ये इक्वल नहीं होने चाहिए। हम पहले वाले को डिफाइन करते हैं रो से, और दूसरे वाले को जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं कॉलम से। तो ये इक्वल, अगर मैं कहूंगी कि ये बताइए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यस दिस आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज रोज और ये m क्रॉस n, यानी m और n ये जो है वो इक्वल्स नहीं है, और इसकी कंडीशन हमारी किसकी होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। जैसे मैं एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ। नाउ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि मेरे पास अगर ऐसी मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, कुछ भी ले लेना, तो यहाँ पर मैं बता सकती हूँ, मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर पे होता है रो, और फिर क्या होता है यहाँ कॉलम। तो रो कितने हैं, यहाँ रो हमारे पास है 1 2 3, कितने रो हो गए 3, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि पहले को रो से और दूसरे वाले को किसे डिफाइन करते हैं, कॉलम से। तो कॉलम कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये डिफरेंट है 3:2, यानी यहाँ पर m किसके बराबर नहीं है, n की। तो दिस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। It is clear that now we are study स्क्वायर मैट्रिक्स। हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n सेट टू बी स्क्वायर। ये कह रहा है m into n को भी हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन कंडीशन क्या है, m किसके बराबर होना चाहिए, n के। वहां क्या था, वहां कह रहा था m किसके बराबर नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगुलर वाला कि इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि m किसके बराबर होना चाहिए, n की। इन द अदर वर्ड्स ए मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। कहने के बाद कहने का भी प्राइस का ये है कि नंबर्स ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या होने चाहिए, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल इनका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल। यानी 2 रो 2 कॉलम अगर हम बनाए तो क्या बनेगा इसका, जैसे आप मान लो 2 रो बनानी है तो आप इसको लिख सकते हो A11 A12 या A21 या A22। तो मैं कह सकती हूँ इसके अंदर कितने हैं, 2 रो हैं और क्या है, 2 कॉलम है। तो दिस आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं इसकी बनाऊं, यानी एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको 3:3 मैट्रिक्स वाला, यानी इसके अंदर कितने कॉलम होने चाहिए और कितने रो, कह सकते हैं कि इसके अंदर 3 तो क्या होने चाहिए रो और 3 क्या होने चाहिए कॉलम। नाउ वी आर डिफाइंड नाउ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। इसी तरह हम क्या ले सकते हैं 3 1 3 2 3 3, या आप कुछ भी मैट्रिक्स ले लो 1 2 3 5 7 8 या 7 5 2, कुछ भी ले लो। यानी कहने का मतलब इसका क्या है, 3 तो रो हैं यहाँ, ठीक है, और 3 क्या है यहाँ कॉलम। इसी तरह यहाँ 3 रो हैं और क्या है 3 कॉलम। इसी तरह यहाँ पर हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ क्या आती है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, ए स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। यदि हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट्स क्या कह रहे हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सभी एलिमेंट्स क्या ना हो, 0 नहीं हो, विच इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये कह रहे हैं कि उसके जो है ना डायगोनल हो वो तो एलिमेंट्स में हो और बाकी क्या हो 0। जैसे मैं बोलती हूँ 1 1 1, ये डायगोनल तो 1 1 और बाकी क्या हो हमारी 0 0। तो दिस आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, ये हमारी आइडेंटिटी भी होती है, ठीक है।
तो ये हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें हमारे एलिमेंट्स जो डायगोनल होते हैं वो कोई एलिमेंट्स में होते हैं, बाकी क्या होते हैं यहाँ पर 0 0। इसी तरह यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होती है हमारी, ए मैट्रिक्स हैविंग इज एम रोज, मैंने आपको बताया था हमारी जो होती है वो क्या होती है, एम इंटू एन। एम किसको डिफाइन करता है, रो को, और एन किसको डिफाइन करता है, कॉलम को। ठीक है, तो इसने कहा एम किसको डिफाइन करता है, रो को, और एन किसको डिफाइन करता है, कॉलम को। इस साइड टू बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इज टू एन, इसलिए हम इसका ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर क्या बनता है हमारा, एम इंटू एन। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स नहीं दी जाती तो ये हम इस तरह लिखते हैं मैट्रिक्स, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये रो और ये क्या है, कॉलम। ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का क्या है, ये एलिमेंट्स है। इसी तरह अगर मैं कहूंगी कि ये वाला बताइए, तो मतलब ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये कह रहा है तीसरा तो रो है, आप खुद डिफाइन करो, देखो 1 2 3, तो क्या ये तीसरा रो है, सही बात है ये तो। और ये कह रहा है दूसरा क्या है, कॉलम 1 और ये 2, यानी ये उसकी लोकेशन को बताता है कि उसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है। ये हमारी क्या कहलाती है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, हमारे मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर्स है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।